यह उस समय की बात है जब मोर के पैर उसके रूप की तरह सुंदर ही थे। उसे अपनी सुंदरता पर गर्व था। वह सब पक्षियों में अपनी धाक जमाता कि उस जैसा रूपवान पक्षी इस दुनिया में और कहीं नहीं। प्रकृति ने उसे सिर से लेकर पैरों तक खूबसूरती का खजाना दिया है। एक बार मोरों का समूह एक तालाब पर पानी पीने के लिए उतरा। तालाब के दूसरी ओर एक घने वृक्ष के नीचे एक मुनि योग साधना में लीन बैठे थे। उनके पास ही एक सांप अपना फन उठाए मुनि को डसने के लिए तैयार था। तभी मोरों के राजा चित्रगुप्त ने ये देखा। बिना देर किए वह उड़कर सांप पर झपटा और कुछ देर घात प्रतिघात करने के बाद उसने सांप का अंत कर दिया। अब तक मुनि का ध्यान भी टूट चुका था। वो सारा माजरा समझ गए। उन्होंने खुश होकर चित्रगुप्त को कोई वर मांगने के लिए कहा। चित्रगुप्त ने अपने साथियों से विचार विमर्श किया और फिर मुनि से बोला, हे महात्मा, हमें अपने पैरों से बहुत स्नेह है। आप अगर वर देना चाहते हैं तो यह दीजिए कि हमारे पैर सोने के हो जाएं। मुनि बोले, बहुत खूब। फिर उन्होंने कुछ देर के लिए अपनी आंखें मूंदी और कुछ क्षणों के पश्चात ही सभी मोरों के पांव सोने के हो गए। मोरों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ गई थी। मारे खुशी के उनके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। इसी प्रसन्नता में वो मुनि को धन्यवाद कहना भी भूल गए। तभी अचानक वर्षा होने लगी। ये देख मोर मस्ती में नाचने लगे। उन्हें मुनि की उपस्थिति का ध्यान भी न रहा। उनके ऐसा करने से उनके पैरों से उछले कीचड़ के कुछ छींटे मुनि के मुख पर पड़े। वे मुनि से क्षमा मांगने लगे और श्राप वापस लेने के लिए निवेदन किया, मगर मुनि का श्राप कमान से निकले तीर की तरह था। आज भी आकाश में छाए हुए बादलों को देखकर जितनी खुशी मोर को होती है, उससे कहीं अधिक दुहक उसे अपने पैरों की कुरूपता देखकर होता है। वो उदास होकर आंसू बहाने लगता है। कहानी की सत्यता जो भी रही हो, परंतु ये सत्य है कि अपनी किसी भी उत्तम वस्तु के अभिमान में इतना मस्त नहीं हो जाना चाहिए कि मर्यादा ही भूल जाएं।